Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan, and today we are going to discuss Gohar Skill Up Mathematics Series Grade 5. The unit is 5 and the title of unit 5 is Fraction. आज का हमारा जो पहला टॉपिक है फ्रैक्शंस में वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट वर्ड जो हमारा निकला हुआ है इक्वल से निकला हुआ है, तो इसमें भी आप देखेंगे फ्रैक्शन जो इक्वल होंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. वो कह रहे हैं लुक एट द सर्कल. आप सर्कल की तरफ देखें. इट इज डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया हुआ है. हाफ ऑफ द सर्कल इज कलर्ड. इसमें से जो आधा है उसको कलर किया गया हुआ है. नाउ लुक एट द सर्कल. वो कहता है अब अगेन जो ये सर्कल दिया हुआ है इसके ऊपर आप गौर करें. इट इज डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया हुआ है. 2/4 ऑफ द सर्कल इज कलर्ड. वो कहता है कि 4 में से 2 हिस्से हमने कलर भी इसमें किए हुए हैं. यू कैन सी दैट. आप देख सकते हैं द एरिया कलर्ड इन बोथ सर्कल इन सेम. कहता है देखें आप जो सर्कल जो दोनों हैं इनमें जो एरिया कलर्ड है वो क्या है, सेम है. दिस मीन इसका मतलब है 1/2 एंड 2/4 आर इक्वल. इसका मतलब है कि 1/2 और 2/4 आपस में बराबर हैं. टू फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम वैल्यू. कहता है दो फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू सेम हो आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. हम उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहेंगे. देखें नेक्स्ट पे मूव करते हैं. वो कह रहे हैं लेट अस कंसीडर द फ्रैक्शन टेबल. कहते हैं हम फ्रैक्शन टेबल को देखते हैं कि फ्रैक्शन टेबल में चीजें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टेबल में हमें वो कह रहा है अगर आपने होल का शो करना है जिसमें सारा पार्ट कलर्ड है तो वो कह रहा है वो कंप्लीट शो होगा. उसको 1 से शो करेंगे 1 होल. लेकिन जब हम उसी को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में तो ये क्या आ जाएगा 2 हाफ्स में आ जाएगा. 1/2 1/2. जब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका ईच पार्ट 1/3 कहलाएगा. इसी तरीके से अगर हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो ये 1/4 कहलाएगा. 5 में कर दे तो 1/5 फिर कहलाएगा. 6 में करेंगे तो इसके 6 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो ये 1/6. 7 करेंगे तो 1/7. 8 करेंगे तो 1/8. 9 करेंगे तो 1/9. 10 करेंगे तो 1/10. 11 करेंगे तो 1/11 एंड 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 1/12 कहलाएगा. अब वो कह रहे हैं कि देखें ये जो 1 है इसको जो इक्वल पार्ट्स हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं कि 1 जो है वो इक्वल है 2/2 क्योंकि 2 2 1 2 2 1 2 आंसर हमारा 1 ही आएगा. 3/3 3 1 3 3 1 3 आंसर हमारा 1 ही आएगा. 4/4 4 1 4 4 1 4 आंसर हमारा 1 ही आएगा. इस तरीके से 5/5 6/6 7/7 8/8 9/9 10/10 11/11 एंड 12/12. इन सब का आंसर 1 होल ही आएगा. वो कह रहा है दिस टेबल शोस. ये टेबल हमें क्या शो कर रहा है द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को शो कर रहा है द सेम पार्ट ऑफ अ रीजन और अ सेट जो कि एक ही रीजन के हैं. ठीक है ये एक ही रीजन के हैं जो कि हमें डिफरेंट पार्ट शो कर रहा है कि अगर वो 1 होल है इसको डिवाइड 2 से में 2 होल हाफ बन जाएंगे. अगर उसी 1 होल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये एक जो हमारे पास ब्लॉक होगा उसके 3 पार्ट्स होंगे एंड सो ऑन. एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं. वो कह रहा है यूज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टेबल. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टेबल को यूज करते हुए टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करें. वो कह रहा है अ वेरिएबल. वो कह रहा है इसमें जो एक वेरिएबल होता है वो क्या होता है अ वेरिएबल स्टैंड फॉर एन अननोन नंबर. यहाँ जो x जो हमें दिया हुआ है यहाँ ये वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहा है और वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है. ठीक है तो वो कोई अननोन वैल्यू होती है जो कि हमने फाइंड आउट करनी होती है. अब वो कह रहे हैं नोटिस करें कि ये जो हमें टेबल दिया हुआ है इसमें 1/8 के 8 पोर्शंस बने हुए हैं. ठीक है एक होल के 8 पार्ट्स हमने डिवाइड किए हुए हैं. इसी तरीके से जो ऊपर है 1/4 जो है ठीक है ऊपर वाले जो पार्ट के हमने 4 हिस्से किए हुए हैं. इनमें से 3 कलर हैं तो मैंने लिख दिया 3/4. और नीचे जब मैंने नोटिस किया तो मैंने देखा कि ये 8 है तो मैंने नीचे 8 लिख दिया. कलर्ड इसमें मेरे पास 6 है तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया 6. इट मीन्स दैट ये देखें ये दोनों आपस में इतनी जो एरिया कलर्ड है वो इन दोनों का आपस में बराबर है. तो इट मीन्स दैट ये 3/4 इक्वल टू इधर x का हमारा क्या आ जाएगा 6. तो हम इधर क्या लिख देंगे 6/8. तो हम यह लिख देंगे 3/4 एंड 6/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो ये क्या आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. दे शो द सेम पार्ट और ये सेम पार्ट को शो कर रही हैं. एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. एक्सरसाइज में हमें वो कह रहा है राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. वो कह रहा है आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट करें. यू कैन यूज अ फ्रैक्शन टेबल. आप फ्रैक्शन टेबल का यूज कर सकते हैं. देखें क्वेश्चन नंबर 1 के
पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है 1/2 इज इक्वल टू n/6। n इधर एक वेरिएबल है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो ये देखें, इसमें हमें वो कह रहा है कि एक बॉडी है जिसके हमने 2 पार्ट किए हुए हैं और एक बॉडी है जिसके हमने 6 पार्ट किए हुए हैं। तो देखें, इसको हम फ्रैक्शन टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन हम इसको इसके थ्रू भी कर लेते हैं ताकि हमें इसका अल्टरनेट तरीका भी पता लग जाए। जी देखें, अगर मैं इस टर्म को लूँ, इट मीन्स के अब मैंने इधर ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, यहाँ 6 है, यहाँ क्या है 6 है। मैंने 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर आ जाए 6, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6। अगर मैंने 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो मेरी n की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी 3। इट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 3/6, तो हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसको हमने इस तरीके से रिजॉल्व कर लिया है। अगर हम इसको फ्रैक्शन टेबल के मुताबिक देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि लेट्स सपोज कि एक जो हाफ है वो ये बना हुआ है, ये 1/2, ठीक है, ये भी 1/2, ये 1/2 है। अगर इतने ही पोर्शन का एक और बना हुआ है लेकिन उसके पार्ट कितने 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखें, ये भी कलर, ये भी कलर, ये भी कलर और ऊपर से ये वाला भी कलर, क्योंकि 1/2 लिखा होगा, ठीक है। ये दोनों मिलके टोटली क्या बना देंगे 1, ये कलेक्टिव 1 की बना देंगे। अभी देखिए 1, इसमें 1/2 कलर है और इसमें 3/6। देखिए इतना पार्ट, अब हमने बॉडी के 6 पार्ट्स काट लिए, 6 पार्ट में से उसके कितने पार्ट कलर है 3 पार्ट, तो इट मीन्स हम यहाँ ऊपर क्या लिख देंगे 3, तो हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो इस दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया, इनमें से जो आसान तरीका है उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और पार्ट करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 2/5 इज इक्वल टू x/10। तो अगर देखें कि इधर 5 इधर 10, इट मीन्स कि 5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया तो इधर 10 आ गया, इट मीन्स 2 से, इट मीन्स 5 to the 10, इधर 2 से किया तो हम ऊपर वाले को भी किससे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 तो ऑलरेडी इधर मौजूद होगा और इधर भी हम x की जगह क्या पुट कर देंगे 2, तो इट मीन्स कि मैं इधर क्या करूंगा 4/10 करूंगा, तो ये हमारा इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा और हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इसका एक और तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमें दिया हुआ है कि 2/5 इज इक्वल टू x/10, तो 2/5 10 डिवाइड और इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 1 5 5 to the 10, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू x और 4 इज इक्वल टू x। दोनों तरीकों से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 4। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। यहाँ वो कह रहा है डस ईच पेयर शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कहता है बताएं कि सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन शो कर रहे हैं। एक्सप्लेन व्हाई और व्हाई नॉट, कहता है बताएं कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। देन राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी आप लिख के दें। देखें ये जो दो हैं, इसमें जो पहली वाली है क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 में, इसमें ये क्या कर रही है, ये 1/2 शो करके दे रही है और इसमें ये क्या कर रहा है, ये हमें 2/4 शो करके दे रहा है। तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। हम देखें 2 1 2 2 2 4, ये 1/2 और 1/2, एक तो इस तरीके से भी इक्विवेलेंट है और दूसरा ये इस तरीके से भी इक्विवेलेंट है कि देखें इसका भी हाफ पार्ट शेडेड है और इसका भी हाफ पार्ट ही शेडेड है। तो हमें ये पता लग गया कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट भी है। ये हमने वजह भी बता दी क्यों इक्विवेलेंट है, क्योंकि कलर सेम है पोर्शन में और हमने इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखा दिया। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर सकते हैं। जी, यहाँ तक हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।